हेलो दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत और अन्य देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास के बारे में, सैन्य युद्धाभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है। तो ये दोस्तों, ये देशों के बीच नहीं होता है, ये भारतीय सेना जो है खुद ही अभ्यास करती है। ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो सूर्य किरण नाम का युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। अगला सवाल है कि वरुण युद्ध अभ्यास, जी हाँ, वरुण युद्ध अभ्यास किस दो देशों के बीच होता है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगला सवाल है, गरुड़ युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अगला सवाल है कि स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो स्लिनेक्स जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। जो यहाँ पे मिस मैच है, जिसको फ्रांस को हटाकर श्रीलंका कर लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि होपिक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो होपिक्स जो होता है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका नहीं होगा, यहाँ पे मिस्र हो जाएगा। ठीक है। भारत और मिस्र के बीच में होता है होपिक्स। चलिए अगला सवाल है कि प्रचंड प्रहार, जी हाँ, प्रचंड प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो ये जो है ये भी भारतीय सेनाओं के बीच में होता है। ठीक है। अगला सवाल है उदार शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है। तो इसका आंसर है मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अगला सवाल है हमारा कि टाइगर ट्रम्प किन दो देशों के बीच में होता है। तो ये टाइगर ट्रम्प जो है भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य युद्धाभ्यास होता है। अगला सवाल है बीनबैक्स अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में होता है। तो बीनबैक्स जो है भारत और वियतनाम की सेनाओं मिलकर युद्धाभ्यास करती है। अगला सवाल हमारा है कि डेजर्ट फ्लैग, जी हाँ, डेजर्ट फ्लैग जो है युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो ये हमारा हो जाएगा बहुराष्ट्रीय का मतलब कि एक से ज़्यादा देश मिलकर आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ की सेनाएं जो है वो अब युद्ध अभ्यास करती है। ठीक है। अगला सवाल है डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो डस्टलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना जो है वो मिलकर युद्ध अभ्यास करती है। अगला क्वेश्चन है इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो इंद्र जो है भारत और रशिया की सेना मिलकर युद्ध अभ्यास करती है। अगला है एकेमी युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। ये बहुत ही फेमस है और हर एग्जाम में आने की आशंका रहती है इस क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा भारत और तंजानिया की सेनाएं जो है वो मिलकर इस युद्ध अभ्यास को करती है, जिसका नाम है एकेमी। ठीक है। अगला सवाल हमारा हो जाएगा खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो खंजर जो है इसको याद रखिएगा, खंजर कौन मार सकता है। तो खंजर कौन मारेगा, किर्गिस्तान। ठीक है। इसको याद रखने का तरीका है कि खंजर किर्गिस्तान। ठीक है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है वो युद्ध अभ्यास खंजर होता है। अगला है ट्रॉपिक्स जो है वो ट्रॉपिक्स की किन दो देशों के बीच में होता है। तो ये भारतीय नौसेना जो है जो पनडुबिया जो होती है उसको लेकर खुद में ही अभ्यास करती है। ठीक है। खुद में ही, जैसे हम लोग टेस्ट मैच खेलते हैं उसी तरह से ये एक टेस्ट होता है। ठीक है। तो ये भारतीय नौसेना हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा है सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो सी ड्रैगन जो है हमारा है वो भी बहुराष्ट्रीय है। क्या है, बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। अगला सवाल है धर्म गार्जियन अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। दोस्तों इसका नाम सुन के कभी नहीं लगेगा कि ये जापान के साथ होता है, लेकिन इसका सही आंसर जापान ही है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है। अगला सवाल हमारा है साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच में होता है। किसके बीच में, भारत और मिस्र के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। अगला सवाल है एक्यूबरीन युद्ध अभ्यास। दोस्तों ये एसएससी और रेलवे दोनों का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि ये एक्यूबेरिन पिछले 2024 में ये 2 बार पूछ चुका है, 2025 में भी ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है करंट अफेयर के पोर्शन में। तो एक्यूबेरिन हमेशा याद रखिएगा कि भारत और मालदीव के बीच में होता है। कहाँ, भारत और मालदीव के बीच में होता है। जो अभी तक रिलेशन कुछ ठीक नहीं रहा है, लेकिन अब ठीक होते जा रहा है भारत और मालदीव के बीच में। अगला सवाल है कि डेजर्ट नाइट। ठीक है। डेजर्ट नाइट किसके बीच में होता है। तो भारत, फ्रांस और यूएई। याद रखिएगा, भारत, फ्रांस और यूएई की सेना मिलकर इसको पूरा करती है। अगला सवाल है सिनबैक्स। एक होता है बीनबैक्स, एक है सिनबैक्स, एक होता है सिमबैक्स।
इसको याद रखिएगा, सिनबैक्स, CIN है, ठीक है, CIN है। तो सिनबैक्स जो है ये युद्ध अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास, ठीक है, याद रखिएगा, हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में होता है, ठीक है। किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। इसके पहले भी मैंने एक और बताया था, भारत और मलेशिया के बीच में। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला सवाल है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर जो है वो किसके बीच में होता है? तो ये सिंगापुर के बीच में होता है। सिंगापुर और भारत की सेना मिलके इस अभ्यास को पूरा करती है, ठीक है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा ऑस्ट्रा हिंद। देखिए इसका नाम में ही ऑस्ट्रा है, तो आप इसको कमेंट में लिखिएगा कि क्या हो सकता है, इसको गेस कीजिएगा या फिर कहीं से भी खोज के लाइएगा, आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, ठीक है। वज्र प्रहार किसके बीच में होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है सिम्बैक्स। देखिए मैंने पीछे बताया सिनबैक्स होता है, बिनबैक्स होता है, सिम्बैक्स होता है, तो ये है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स किसके बीच में होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में। किसके बीच में? भारत और सिंगापुर की सेना मिलकर इसको पूरा करती है। हमारा अगला सवाल है नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो देखिए नसीम अल बहर सुन के ही ये समझ में आता है कि कोई ना कोई इस्लामिक कंट्री ही होगा। तो भारतीय नौसेना तो इस्लामिक कंट्री को होता नहीं, जापान भी इस्लामिक नहीं होगा, ओमान और मालदीव तो हो नहीं सकता, क्योंकि मालदीव जो पूरा पर्यटन पे बिखरा हुआ है और इसमें कोई भी धर्म का विख्यात नहीं है। तो क्या बचा? ये ओमान जो है एक इस्लामिक कंट्री देश है, जिसके सेना और भारत की सेना मिलकर नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास को पूरा करती है, ठीक है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? देखिए मालाबार जो है कि 2 देशों के बीच में नहीं होता है, ये 4 देशों की सेना मिलकर आपस में करती है। कौन कौन सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो आप लोग को पता होगा जापान में जो सेना है वो जापान की खुद की सेना नहीं है, वो एक्चुअली अमेरिका की ही सेना है, क्योंकि अमेरिका ने जापान पे 2 बार परमाणु बम गिराया था। तो जापान ने क्या किया कि वो अपना सारा जो है सेना ही छोड़ दिया कि हम सेना नहीं रखेंगे। तो अमेरिका ने बोला कि ठीक है, तो हाँ सेना हम ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ था जब वहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में। अगला था टारगेट 15 अगस्त को, लेकिन उसके पहले जापान की सरकार जो है वो क्या बोलते सरेंडर कर दिया था। तो अमेरिका जो है वो जापान की सुरक्षा का दावा किया और खुद की सेना वहाँ पे रख दिया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सेनाएं जो है, यहाँ की जो सेनाएं हैं अमेरिका और जापान की, समझिए कि एक तरह से अमेरिका की ही सेना है, ठीक है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारा काजिन युद्ध अभ्यास, ठीक है। काजिन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो काजिन युद्ध अभ्यास जो है वो कजाकिस्तान और भारत की सेना मिलकर करती है, ठीक है। याद रखिएगा भारत और कजाकिस्तान की सेना मिलकर काजिन युद्ध अभ्यास को पूरा करती है। अगला सवाल है हमारा अल नहाज। देखिए इसका भी नाम सुन के लग रहा है कि कुछ न कोई इस्लामिक कंट्री ही होगा। तो इस्लामिक कंट्री में देखिए भारत ओमान सॉरी, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, मैं राइटर से इसको हटवा दूंगा। तो देखिए भारतीय ओमान हो गया, भारतीय सेना हो गया और भारत वियतनाम हो गया। इसमें देखिए ओमान को हटा के कुछ भी लिख सकता है, फ्रांस लिख दीजिए, ठीक है, फ्रांस लिख दीजिए, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और ओमान। इस्लामिक कंट्री में यहाँ पे एक ही दिख रहा है, भारत और ओमान। इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? भारत और ओमान। अगला युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? देखो इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, इस युद्ध अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कुछ आगे छूटा हुआ है, छूटा हुआ नहीं है, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो इसका अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि मित्र शक्ति। अब देखिए मित्र शक्ति नाम सुन के ऐसा मत सोचिएगा कि भारत का बहुत ही करीबी दोस्त होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी फिलहाल में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, जो कि हमारा बिल्कुल भी अच्छा मित्र नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ठीक है सपोर्ट करते हैं हम दोनों एक दूसरे के, ट्रेड को लेके भी सपोर्ट करते रहते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी होते रहता है, अनाज का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेपन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुछ भी होते रहता है। बट एक तरह से जिस तरह से हमारा दोस्त रसिया है, बहुत और भी कुछ देश हैं, उस तरह से ये भारत श्रीलंका का इतना अच्छा दोस्ती रहता नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ठीक है, खान क्वेस्ट
युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो ये जो है कॉन्क्वेस्ट जो हो जाएगा हमारा, इसका आंसर है बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय का मतलब कि एक से ज़्यादा देश मिलके इस युद्धाभ्यास को करते हैं, जैसे कॉन्क्वेस्ट। ओके, इसके पहले भी मैंने एक और क्वेश्चन बताया जिसका आंसर था बहुराष्ट्रीय। अगला सवाल है उल्ची फ्रीडम। उल्ची फ्रीडम शील्ड, उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये नाम कुछ उटपटा सा है, इसको लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम अगर क्रैक करना है तो इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखना पड़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। उल्ची फ्रीडम शील्ड, देखिए बहुत ही अटपटा सा नाम है लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग, ठीक है। तो उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया और अमेरिका। इसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या है? डी, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। उत्तरी कोरिया तो किसी के साथ करता ही नहीं है युद्धाभ्यास, ठीक है। अगला है नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और मंगोलिया। सॉरी, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, इंडिया मंगोलिया। चलिए इसको काट के भारत और मंगोलिया कर लीजिएगा, ठीक है। मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, इसको याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट किस देश के बीच में होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ओके, हमारा अगला सवाल है अभ्यास मैत्री। अब देखिए अभ्यास मैत्री नाम सुन के ऐसा मत सोचिएगा कि अभ्यास हम पहले ही लिख दिए, नहीं, इसका नाम ही है अभ्यास मैत्री। अभ्यास मैत्री युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो अभ्यास मैत्री जो हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। अभ्यास मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड की सेना मिलकर पूरा करती है। अब अगला सवाल है फ्रीडम एज। फ्रीडम एज युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? किन दो देशों के बीच में होता है? तो फ्रीडम एज जो है वो 2 देश के बीच में नहीं होता है, ये 3 देश के बीच में होता है। तो कौन कौन यहाँ पे देख सकते हैं? ऑप्शन में एक ही है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की सेना मिलके ये फ्रीडम एज युद्धाभ्यास जो है वो पूरा करती है। इसमें हमारी भारत की सेना या फिर भारत की कोई भी सेना, जैसे नौसेना हो गया, वायुसेना हो गया या थल सेना, कोई भी सेना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, जबकि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की सेना मिलके इसको पूरा करती है। ओके, तो दोस्तों इसको बनाने का बस एक ही मकसद था कि आपको एक ही वीडियो में, ठीक है, एक ही वीडियो में सारे के सारे जो भारत के साथ होने वाले जितने भी युद्ध अभ्यास है, सैन्य युद्ध अभ्यास हो गया या फिर वायुसेना के युद्ध अभ्यास या नौसेना के युद्ध अभ्यास या भारत में खुद ही जो युद्ध अभ्यास होते रहते हैं उसके युद्ध अभ्यास के बारे में जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और अगर इसको आपने सही किया तो पूरी तरह से हम बता सकता हूँ कि 1 या 2 नंबर्स के क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते रहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इतने पे मैं अब समाप्त करता हूँ।